नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप इसको फेसबुक पर देख रहे हो तो वहाँ फॉलो कर लीजिएगा यदि आप चाहें तो, और या फिर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप चाहें तो। आज का वीडियो 10 से 15 मिनट का रहेगा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th में जो आ गए हैं बच्चे और जो कॉमर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं या कॉमर्स लेने का सोच रहे हैं, उन स्टूडेंट्स पर और उन सब्जेक्ट्स पर और उन क्लासेस पर हम आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है, तो एक बार लाइक बटन पे प्रेस करके मेरे को बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 11th कॉमर्स, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन उन 10th के स्टूडेंट्स को जो कि टॉपर बने, काफ़ी अच्छी अच्छी परसेंटेज लाए हैं, और उन बच्चों को जिन्होंने सोचा था कि हम अच्छी बहुत शानदार परसेंटेज लाएंगे पर वो कम परसेंटेज ला पाए, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और उन बच्चों को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा जिनका सप्ली आया है पर वो अब आगे सप्ली का एग्जाम देकर पास हो जाएंगे, तो उनको भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वो बाद में इस वीडियो को देखेंगे। तो आप सभी को, आप तीनों को कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन तीनों को कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोला, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आपका पीछे छूटता जा रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होने वाला है ना। जो बीत गई वो बात गई वाली बात है, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान बिल्कुल भी मत देना, बिल्कुल भी मत देना, याद रखना इस बात को। और जिनके अच्छे परसेंटेज बने हैं ऑब्वियसली उनके लिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक लाइन उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा अंदर से दुख है कि जो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। जो तेरा है उसको गले लगा, ये लास्ट लाइन है ऐड की हुई। जो तेरा है उसको गले लगा, मतलब अब आपका 10th हो चुका है, आपने जो भी परसेंटेज लाया हो डजेंट मैटर, अब आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे उसको गले लगाकर, उसको सम्मान देकर आगे बढ़े, है ना। अच्छे से आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप पे चलें। तो दोस्तों जब हम 10th में आते हैं तो हमारे पास कुछ ये ऑप्शंस रहते हैं। जैसे मैंने जब 10th की थी तो मेरे पास भी ये कुछ ऑप्शंस थे। जैसे कि मेरे पास ऑप्शंस था मैथ, बायो, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आर्ट्स। तो मैं मैथ्स, अच्छा मैथ्स मैंने क्यों नहीं लिया, उसके ये मैंने काट करें, ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भी काट करने हैं। आपको अपनी सूझबूझ के तरीके से ही सब्जेक्ट चूज करने हैं। मेरा कोई भी प्रेशराइज नहीं है सब्जेक्ट को लेकर। हाँ, पर आप यदि सब्जेक्ट चूज करने में दिक्कत फेस कर रहे हैं तो पहले वाले कमेंट में आपके लिए ही मैंने वीडियो बनाया है, उन बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट चूज करने में दिक्कत फेस करते हैं। तो मैंने मैथ्स इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण था कि केमिस्ट्री था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं नहीं पढ़ना चाहता था, इस वजह से। बायो में भी सेम चीज़ थी। एग्रीकल्चर, आर्ट्स मैंने खुद से ही काट दिए थे। और कॉमर्स, बेसिकली कॉमर्स के पीछे एक मेरी कहानी ये है कि मैंने ये इसको 6th-7th में ही सोच लिया था कॉमर्स लेने का। तो मेरी थोड़ी सी बात यहाँ पे अलग हो गई थी, क्योंकि 6th-7th से ही डिसाइडेड था कि मैं कॉमर्स से ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को बिजनेस और इन सारी फील्ड में, और ये फील्ड अलग थी बाकी सारे सब्जेक्ट से, मैथ से, साइंस से, बायो और हमारा सोशल से, इंग्लिश से, इन सबसे अलग थी ये चीज़ें। इस वजह से ये ऑप्ट करने का सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप क्लास 10th में मान के चलिए कॉमर्स ले लेते हैं, तो अब कहानी शुरू होगी उन बच्चों के लिए, या मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जिसने किसी ने यदि ये सब्जेक्ट नहीं भी लिया है तो भी वो इस वीडियो को देखे और समझे कि भैया कॉमर्स के अंदर क्या क्या मिल सकता है आपको आने वाले टाइम में, यदि आप इस सब्जेक्ट को आगे लेकर चलते हैं तो। ठीक है, तो मान के चलिए आपने कॉमर्स ले लिया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल क्लास 11th में कॉमर्स ले लिया आपने। तो आप देखिए, जैसे मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में दो सब्जेक्ट बाहर निकलते हैं, मैथ्स से दो बच्चे बाहर निकलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और मैथ भी एक सब्जेक्ट होता है। ऐसे ही बायो में दो सब्जेक्ट बाहर निकलते हैं, बायो एक खुद सब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्ट निकलता है फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो के साथ। ऐसे ही कॉमर्स में क्या होता है कि कॉमर्स में कोई सब्जेक्ट नहीं है, कॉमर्स एक सिर्फ एक नाम है, मतलब इसको सब्जेक्ट की कैटेगरी बताई गई है कि भैया दिस इज अ सब्जेक्ट, इट इज अ सब्जेक्ट, कॉमर्स इज अ सब्जेक्ट, पर कॉमर्स एक नाम है। जैसे मैंने तेरा नाम इश्क रख दिया या मैंने तेरा नाम रव रख दिया, है ना, उसी तरीके से कॉमर्स एक सब्जेक्ट, एक नाम है बस। पर इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं। कॉमर्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, पर इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं जो हमको पढ़ने होते हैं, जो होते हैं अकाउंट्स, इसको आसान भाषा में, जनरल भाषा में हम अकाउंट्स ही कहते हैं, और आप 11th-12th में इनको अकाउंट्स ही बोलेंगे अपने दोस्तों के साथ। अपनी जितनी भी फ्रेंड होंगी आपकी 11th-12th में, उन सब से आप जब कॉपी लेंगे, एक्सचेंज करेंगे या कोई भी कोचिंग जाएंगे, तो आप अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की ही जनरल भाषा में बातें करेंगे। तो ये बेसिकली 3 सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यदि यहां तक आपको बातें क्लियर हुई, शायरी से लेकर सारी चीज़ों से लेकर यदि क्लियर हुई, तो एक बार लाइक बटन पे प्रेस करके मेरे को बता देंगे कि हाँ क्लियर हुई। पर जिन्होंने लाइक बटन पे प्रेस कर दिया था वो फिर से लाइक बटन पे प्रेस ना करें, क्योंकि डिसलाइक हो, मतलब वो लाइक हट जाता है ना। तो जिसने पहली बार किया है बस वही लाइक रहने दें, है ना। ओके ग्रेट, अब आप शेयर कर देना नेक्स्ट टाइम आपको अच्छा लगे तो। ओके चलिए अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कॉमर्स लेने से क्या बेनिफिट होते हैं, तो मैं आपको कहूं कि कॉमर्स लेने से कोई बेनिफिट नहीं होता। जी हां, जब तक आप, प्लस बात सुन के जाइएगा, जब तक आप खुद पर मेहनत नहीं करेंगे
तब तक आपको कोई भी बेनिफिट कोई नहीं दे सकता। भले आप कॉमर्स में आपने कितना ही बड़े कॉलेज से किया हो, कितने ही बड़े स्कूल से किया हो, आपने कॉमर्स लिया है, आपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाई है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहना चाहते हो, जो आप चाहते हो आपको मिल जाएगी। पर उसके पीछे एक कारण सिर्फ यही रहेगा कि आपको खुद पर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? तो अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स को अच्छे से करना पड़ेगा। अब हम कॉमर्स करने के बाद हम कौन-कौन सी फील्ड में ऑप्ट कर सकते हैं आगे फर्दर? तो सीएसीएस, जो आपने सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इसके लिए आपका अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स ये बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये आप अच्छे से यदि करते हैं, प्रिपेयर कर, देखिए ये ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ मेरा कोई भी प्रेशराइज़ नहीं होगा कि आपको सीए ही करना है या सीएसई करना है, या जिसका अकाउंट्स अच्छा है वो सीएसई करे या सीए ही करे। मैं चाहूँगा कि आप बड़े से बड़ी चीज़ें करें, उससे भी बड़ी करें। मेरी चाहत हमेशा से यही रहेगी आप लोगों के लिए, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। पर मैं इसी के साथ-साथ ये भी बोलना चाहूँगा कि अपने सूझबूझ से, अपने दिमाग से और अपनी समझ से ही आप सब्जेक्ट का चूज़ करें और अपने करियर का भी चूज़ करें। ठीक है? मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता रहा हूँ। सीए, सीएस, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये और काफ़ी पैशनेट हैं ये सारी चीज़ें। काफ़ी लोग बाग करते हैं। एमबीए आजकल बहुत लोग करते हैं, पर आप एमबीए अच्छे से करते हैं यदि अच्छे कॉलेज से करते हैं, या लाइक आईआईएम कॉलेज से करते हैं, है ना? कैट का एग्ज़ाम देके, तो आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। आगे जाके आप स्टार्टअप कर सकते हैं, बैंकिंग फील्ड में जा सकते हैं। बैंकिंग में भी मतलब बहुत बड़े-बड़े जो बैंक्स हैं, है ना? जैसे मॉर्गन स्टैनली जो बैंक है ना? जो मतलब विदेश का भी बैंक है, हमारा एसबीआई जो बैंक है ना? और एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है ना? जेपी मॉर्गन है, ये सब बैंक्स हैं, है ना? ऐसे ही आप एमपीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट जो जॉब्स निकलती हैं, टीचिंग, या फिर पापा का बिजनेस। देखो दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा कि पापा कुछ नहीं होगा, कॉमर्स वाले से तो फिर वो पापा के गल्ले पे ही बैठेगा, मतलब पापा की दुकान जो उसके पिताजी ने खोली होगी वहीं उन्हीं का बिजनेस संभालेगा। देखिए, कोई चीज़ को संभालना भी आसान नहीं होता, और पापा का बिजनेस का लोग बाग आजकल नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं कि यार कुछ नहीं करेगा तो पापा के बिजनेस को संभाल ही लेगा। देखिए, पापा का बिजनेस भी ऐसे ही नहीं खुल गया, उसमें भी मेहनत लगी होगी, और उसी से आप ये 11th-12th या बीकॉम कर पाएंगे आने वाले समय में, है ना? तो उसको आप बढ़ा सकते हैं, नो डाउट। वो भी एक अच्छी चीज़ है, वो भी, उसमें भी मेहनत लगेगी, वो एक दिन में या एक रात में नहीं बन जाएगा, है ना? तो वो भी आप आगे जाकर संभाल सकते हैं। ठीक है? तो जिसके लिए, देखिए, जिसके लिए जो मोटिवेशन है वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। हर छोटी चीज़ में मोटिवेशन होता है, बस देखने का नज़रिया सबका अलग-अलग होता है ना? किसी के लिए पापा का बिज़नेस अलग चीज़ हो जाएगी, पर किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। यदि मेरे पास अगर होता तो मैं वही संभालता, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। क्लियर हो, समझ रहे हो मेरी बात को? है ना? तो कोई भी चीज़ गलत नहीं है किसी भी टर्म में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये था भैया छोटा-सा वीडियो कॉमर्स के रिगार्डिंग। अब मैं क्लासेस की बात करता हूँ, अकाउंट्स की, और वो अब मैं क्या किस तरीके से पढ़ाऊँगा और मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा निकलेगा, ठीक है? तो अकाउंट्स मेरे पढ़ाने का फ़ायदा ये निकलेगा कि क्लास 11th के लिए तो रहेगा ही, जो मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊँगा। देखिए, अकाउंट्स पढ़ाऊँगा मैं, इसका पूरा नाम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी होता है, इसका पूरा नाम बिज़नेस स्टडीज़ होता है, और इसका पूरा नाम बिज़नेस इकोनॉमिक्स होता है। पर हम इसको आम भाषा में अकाउंट्स, बिज़नेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है? अब बाकी वीडियो में जब अकाउंट्स पढ़ाऊँगा तब समझाऊँगा, परेशान मत हो। अभी सिर्फ इतना समझो कि अकाउंट्स मैं आपको समझाऊँगा एकदम बेसिक से, एकदम ज़ीरो लेवल से, क्योंकि अब नई-नई क्लास है, नई-नई आपकी सब्जेक्ट है, तो मज़ा आएगा, है ना? ऐसे इसी मज़े के लिए मैंने यही मज़े के लिए मैंने यही इंटरेस्ट के लिए, यही मेरे अंदर से जो एंथुसियाज़्म था, इसी को लेकर मैंने ये कॉमर्स सब्जेक्ट लिया था। ऐसे ही जो जिसमें से आप लोग भी लेंगे, मेरे कहने पर नहीं, खुद की सूझबूझ से लेना, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। क्लास 11th में तो मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट, पर आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है सब्जेक्ट, वहाँ पर भी फ़ायदा मिलेगा। एमबीए में जब आप जाएँगे तब आपको फ़ायदा मिलेगा। आप एक चीज़ और देखना, जब आप लेक्चर्स देख रहे होंगे, तो कमेंट कॉलम में एमबीए के स्टूडेंट्स भी कमेंट कर रहे होंगे। ये मैं बात आज ही बोल दे रहा हूँ। मैं 20-30 लेक्चर्स के बाद आपको ये वीडियो बना के बताऊँगा, एमबीए वाले स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे। क्योंकि जब हम पहले कोई चीज़ को नहीं समझते, तो बाद में वो चीज़ समझना पड़ता है हमको। क्यों समझना पड़ता है? क्योंकि वो चीज़ ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। क्लियर है? आपने देखा होगा, जिस चीज़ से हम भागते हैं, वही चीज़ सबसे ज़्यादा हमारे सिर पर आती है। गॉट इट ना? वही चीज़ बता रहा हूँ। तो एमबीए के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे आप कभी बिज़नेस करेंगे, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हाँ, यही सही बोल रहा हूँ मैं आपसे, ये क्लास 11th की जो अकाउंट्स है, ये सब जगह इंपॉर्टेंट रहेगी। इवन बैंक में भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कल को आप बैंक एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर भी, इंटरव्यू में भी, ये इतनी सारी जगह ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं कोई मज़ाक नहीं कर रहा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। मैं आपको पहले दिन से इसका इंपॉर्टेंस दिखा दूँगा, इस बुक का, इस किताब का, जो आप 11th में पढ़ते हैं और जो आप 12th में पढ़ेंगे। क्योंकि ये बेस है, और इसी बेस का यूज़ आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है, इन फील्ड्स के अंदर और इससे रिलेटेड फील्ड के अंदर। ये तो इतनी फील्ड हैं जो मैं जानता हूँ। मैं इतना ज्ञानवान नहीं हूँ कॉमर्स के अंदर, पर मैं जितना जानता हूँ मैंने आपको उतना बता दिया। इससे 10 गुना, 100 गुना और भी कॉमर्स की फील्ड हैं जो मैं नहीं जानता, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं। पर बेस 11th-12th ही है।
आई होप कि आपको मैं काफ़ी हद तक चीज़ों को समझा पाया। दोस्तों, यदि आप एक बार फिर से पूरा देखना चाहते हो, तो जर्नी मैंने यहाँ से शुरू की थी 10-15 मिनट की वीडियो से, और क्लास 11th कांग्रेचुलेशन और ये सारी चीज़ें यहाँ तक मैं आपको लेके आया हूँ। तो डेली बेसिस पर मैं कोशिश करूंगा वीडियो अपलोड करने का, पर यदि डेली बेसिस पर अपलोड नहीं होती तो आप हर दूसरे दिन में अल्टरनेट डेज पर डेली 6 बजे आके, शाम को 6 बजे आके आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जो प्लेलिस्ट आपको पहले वाले कमेंट में मिल जाएगी, जिसको आप सेव कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ी सी सलाह और देना चाहूंगा फॉलो करने को लेकर। एक तो हमारा टेलीग्राम चैनल है हिमांशु कोचिंग क्लासेस, को ज्वाइन कर लीजिए यदि आप चाहते हैं तो। ऐसे ही हमारा फेसबुक का पेज है हिमांशु कोचिंग क्लासेस। ऐसे ही हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, हिमांशु कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल पेज है हिमांशु कोचिंग क्लासेस। 28 मार्च आप डालेंगे, ऑफिशियल है। अभी मैंने जस्ट बनाया कुछ टाइम पहले, ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, 10 11 12 होंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये सब आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा, ये इसमें कोई भी आपका प्रेशराइज नहीं है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।